हेलो बच्चों, आज हम आपको कराने वाले हैं प्रश्नावली 10 यानी व्रत। तो सुनिए, पहला क्वेश्चन क्या है, एक व्रत पर कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है। तो पहले मैं आपको समझाता हूँ क्या होती है स्पर्श रेखा। तो ये आपका क्या है, व्रत। तो स्पर्श रेखा किसे कहते हैं, ऐसी रेखा जो व्रत को किसी एक बिंदु पर स्पर्श करती है उसे स्पर्श रेखा कहते हैं। अच्छा, व्रत पर कितने बिंदु होते हैं, व्रत पर होते हैं अनंत बिंदु। कितने बिंदु होते हैं, अनंत बिंदु। तो एक व्रत पर कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है, तो एक व्रत पर अनंत स्पर्श रेखा हो सकती है। कितनी हो सकती है बच्चों, एक व्रत पर अनंत स्पर्श रेखा हो सकती है। अगर इसी क्वेश्चन को वो ऐसे कह दे कि 3 सेमी त्रिज्या के व्रत पर 3 सेमी त्रिज्या के वृत्त के एक बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जाएंगी, तो एक बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींची जाती है और पूरे वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखा खींची जाती हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। कितने बिंदु पर, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। अगला क्वेश्चन है, वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं बच्चों, छेदन रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, छेदन रेखा। क्या कहते हैं, छेदन रेखा। अगला क्वेश्चन है, एक वृत्त की खाली जगह समांतर स्पर्श रेखा हो सकती हैं। तो एक वृत्त की कितनी, 2। एक वृत्त की 2 समांतर स्पर्श रेखा हो सकती हैं और वो कौन सी है, उसके व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा। अगला क्वेश्चन है, वृत्त तथा स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं बच्चों, ये कहते हैं स्पर्श बिंदु। क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन है कि 5 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त, यानी ये आपका जो वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितनी है, 5 सेमी, ये हो गया इसका केंद्र। अब क्या कह रहा है, 5 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर, एक बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ क्या खींची गई है, एक स्पर्श रेखा कौन सी, PQ। तो ये मैंने एक स्पर्श रेखा खींच दी है PQ। स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली रेखा, केंद्र O से जाने वाली रेखा को किस पर मिलती है, Q पर मिलती है। किस पर मिलती है, Q पर मिलती है। और OQ कितने की दी है, ये दी है 12 सेमी की। और पूछ रहा क्या है, PQ, ये आपको ज्ञात करनी है। ठीक है बच्चा, तो ये इसमें क्या रह गई, त्रिज्या। तो ये आपकी त्रिज्या हो गई कितने की, 5 सेमी की। यहाँ पे देखिए, ये आपका 90 डिग्री का कोण हो गया। तो सुनिए बच्चा, त्रिभुज OPQ में कोण P बराबर कितना है, 90 डिग्री। कोण P बराबर कितना है, 90 डिग्री। तो आप इसमें क्या लगाने वाले हो, पाइथागोरस प्रमेय। क्या लगाओगे, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, पाइथागोरस प्रमेय कहती है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो जो 90 का कोण है, इसके सामने की भुजा को कहते हैं कर्ण, और कर्ण के सामने की भुजा होती है लंब और शेष होती है आधार। तो इसमें आपको किसकी गणना करनी है, आधार की। तो आप यहाँ से आधार का सूत्र बनाओगे तो ये लंब यहाँ आएगा, माइनस का हो जाएगा। तो आधार का सूत्र बनेगा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। क्या बनेगा, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। आधार आपका कितना है, PQ। कर्ण आपका कितना है, 12। लंब आपका कितना है, 5। तो PQ का तो PQ स्क्वायर हो गया
12 का 144 हो गया और 5 का 25 हो गया। अब पी क्यू स्केयर 144 में से 25 घटा दो, 119 बचेंगे। इस पे से वर्ग घटाओगे तो इस पे क्या लगेगा, रूट। तो इसका आंसर आ गया रूट 119 सेमी। कितना आ गया, रूट 119 सेमी। ओके बच्चों, अब देखते हैं प्रश्नावली 10.2। देखिए बच्चों, 10.2 का पहला प्रश्न जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो प्रश्न है कि एक बिंदु Q से तो मैंने ये एक बिंदु ले लिया Q। एक बिंदु Q से एक वृत्त पर, ये मैंने बना लिया वृत्त। एक बिंदु Q से एक वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा। अब इस बिंदु से इस वृत्त पर क्या खींच दो, स्पर्श रेखा। तो ये मैंने एक स्पर्श रेखा खींच दी जो कितने की है, 24 सेमी की। और जो केंद्र Q है वो केंद्र से 25 सेमी की दूरी पर है। तो क्या पूछ रहा है, इसकी त्रिज्या। तो त्रिज्या किसे कहते हैं, केंद्र और परिधि के बीच की दूरी। ये आपको ज्ञात करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे कितने का कोण बन गया, 90 का। तो देखिए बेटा, 90 के कोण के सामने की भुजा होती है कर्ण, और कर्ण के सामने की भुजा होती है लंब, और शेष भुजा हो गई आपकी आधार। यानी आपको इसमें किसकी गणना करनी है, लंब की। किसकी करनी है, लंब की। तो देखिए त्रिभुज OPQ में कोण P बराबर कितना है, 90 डिग्री। कितना है, 90 डिग्री। अब आप इसमें क्या लगा दो, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब आप देखिए इसमें आपको क्या निकालना है, लंब। तो आप यहाँ से लंब का सूत्र बनाओगे तो ये आधार माइनस का हो जाएगा। तो लंब का सूत्र बन जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। अब आपका लंब कितना है, OP। आपका कर्ण कितना है, 25, और आपका आधार कितना है, 24। OP का OP स्क्वायर आ गया, 25 का वर्ग होता है 625, 625, और 24 का होता है 576। और 625 में से 576 घटाएंगे तो कितना आएगा, 49। और इस पे से वर्ग हटा दो, इस पे क्या लगा दो, रूट। तो जो 49 है वो कितने का होगा, 7 का। कितने का होगा, 7 का। यानी जो वृत्त की त्रिज्या है वो कितने की आ गई, बराबर 7 सेमी। कितने की आ गई बच्चों, वृत्त की त्रिज्या 7 सेमी। समझ में आ गया। ओके, देखिए सेकंड क्वेश्चन। इसमें आपको PTQ का मान पूछा गया है। इसका ये आपको मान निकालना है। तो देखिए PTQO एक क्या है, चतुर्भुज है। क्या है, चतुर्भुज है। और चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग होता है 360। कितना होता है, 360। जिसमें ये वाला कोण कितने का हो गया, 90 का हो गया। क्योंकि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब। यानी जहाँ त्रिज्या स्पर्श रेखा मिलती है वहाँ पे कितने का कोण बनता है, 90 का। तो ये 90 का हो गया, ये 110 का हो गया, ये फिर से 90 का हो गया, और वो होगा PTQ बराबर कितना, 360 डिग्री। अब देखिए 90 और ये हो गए आपके 200, और 200 में 90 जोड़ेंगे, 290 प्लस कोण PTQ बराबर 360। अब यहाँ से आप PTQ का मान निकालोगे तो PTQ बराबर 360 माइनस 290।
90 और 360 में से 2 से 90 घटाएंगे तो PTQ का मान आएगा 70 डिग्री। कितना आएगा बच्चों? 70 डिग्री। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, ये आपका एक प्रश्न है। एक वृत्त के परिगत एक ABCD चतुर्भुज खींचा गया है, तो ये आपको सिद्ध करना है। तो कैसे सिद्ध होगा देखते हैं बच्चों। सबसे पहले लिखेंगे हम दिया है, तो इसमें क्या दिया है कि ABCD एक परिगत चतुर्भुज है। ABCD एक परिगत चतुर्भुज है। ठीक है। सेकंड पॉइंट होता है बच्चा सिद्ध करना। क्या होता है? सिद्ध करना। तो सिद्ध क्या करना है सुनिए। सिद्ध करना है आपको, ये दे रखा है AB + CD बराबर AD + BC। ठीक है। अब सुनिए कैसे सिद्ध होगी। उपपत्ति देखिए, उपपत्ति सुनिए। इस वृत्त में ये A क्या है? वाई बिंदु, और वाई बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा कैसी होती है? समान। तो A से कितनी स्पर्श रेखा खींची है? 2, एक AP और एक AS। तो जो आपकी AP है वो किसके बराबर होगी? AS के। समीकरण नंबर 1। बिल्कुल इसी प्रकार ये आपका B क्या है? वाई बिंदु, और वाई बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची है? 2, BP और BQ। तो ये BP किसके बराबर होगी? BQ के। समीकरण नंबर 2। ऐसे ही C से कितनी खींची है? 2, एक CQ एक CR। तो आपको पहले क्या लिखनी पड़ेगी? CR। तो यहाँ पे लिखेंगे CR बराबर CQ नंबर 3। बिल्कुल इसी प्रकार D से कितनी खींची है? 2, DR और DQ। तो DR किसके बराबर होगी? DS के, सॉरी DR किसके बराबर होगी? DS के नंबर 4। अब क्या करो आप इन चार यहाँ पे लिख देना क्या? वाई बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई कैसी होती है? समान होती है। अब इन चारों समीकरणों को कंबाइंड कर दो, मतलब जोड़ दो। तो कैसे जोड़ेंगे? लेफ्ट में लेफ्ट वालों को, राइट में राइट वालों को। तो AP में क्या जोड़ेंगे? BP। CR में क्या जोड़ेंगे? DR। AP में BP, CR में DR। इधर आइए। AS में क्या जोड़ेंगे? मैं इसको लिख रहा हूँ पहले। AS में क्या जोड़ेंगे? DS प्लस BQ में, यहाँ पर लिख देते हैं BQ में क्या जोड़ेंगे? CQ। ठीक है। अब सुनिए AP + BP। AP ये हो गई, BP ये हो गई, इनको मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? AB। क्या बन जाएगा? AB। CR और DR, CR ये हो गई, DR ये हो गई, इनको मिला दें क्या बन जाएगा? CD बराबर AS में DS, AS में DS क्या बन जाएगा? AD। और BQ में CQ क्या बन जाएगा? BC। यह आपका क्या हो गया? आंसर। ओके फ्रेंड्स, देखते हैं।